पुणे में एक लग्जरी कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि उसकी अब तक की जांच के मुताबिक वही लड़का गाड़ी चला रहा था जिसे नाबालिग बताया गया है। दरअसल इस मामले में अचानक ये दावा भी सामने आया था कि गाड़ी आरोपी लड़का नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। पुणे पुलिस की दलील है कि घटना से पहले आरोपी लड़के को इतनी समझ थी कि उसकी हरकतों का क्या असर हो सकता है। इस मामले में आरोप है कि आरोपी लड़के ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। कुल मिलाकर अब आगे पुलिस की कोशिश ये साबित करने की हो सकती है कि इस लड़के को इतनी समझ थी कि शराब पीने और तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाने से लोगों की जानें जा सकती हैं। पुलिस ने कहा है कि उसका केस ब्लड रिपोर्ट के ऊपर ही टिका हुआ नहीं है, उसके पास और भी सबूत हैं। पुलिस ने इस मामले में आंतरिक जांच होने की भी बात सामने रखी है। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंटरनल इंक्वायरी में कुछ लैप्सेस लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी के बारे में आई है, उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लड सैंपल्स, शुरू में एक ब्लड सैंपल ससून हॉस्पिटल में नियम के अनुसार हुआ था जिसको जो कि सुबह आरोपी को 9 के आसपास ससून हॉस्पिटल में गुना दाखिल होने के बाद भेजा गया था। वो गुना दाखिल होने के बाद ब्लड सैंपलिंग ली गई थी। इसमें चूंकि ये सेंसिटिव केस था, एज अ मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशन ब्लड सैंपल बदली तो नहीं गई। इसको एश्योर करने के लिए, इसको श्योरिटी के साथ वो करने के लिए शाम को इस आरोपी का एक और ब्लड सैंपल लिया गया था और दोनों सैंपल्स फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं ताकि वो फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल एक ही डीएनए का, एक ही व्यक्ति का है, इसको निश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई। सर, क्या ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट से या डीएनए की रिपोर्ट से ड्रग्स कंज्यूम किया था किन्हीं पार्टी में, ये भी सामने आ सकता है? जरूर, जो भी ब्लड की सैंपल जो रिपोर्ट के लिए भेजी गई है उसमें अल्कोहल, ड्रग्स या और भी कोई बैंड सब्सटेंसेस का यूज हुआ है या नहीं, ये सभी बात सामने आ सकती है। कि इसमें ब्लड के रिपोर्ट के ऊपर हमारा ये 304 आईपीसी का केस टिका हुआ नहीं है। इन स्पाइट और डिस्पाइट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमारी केस 304 आईपीसी की है, जिसमें हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आरोपी की जो कंडक्ट थी और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था उससे आरोपी ये फुल नॉलेज में था कि उससे किसी की जान जा सकती है, इसलिए ये 304 आईपीसी की केस था। हाल ही में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी लड़के की जमानत रद्द करके उसे 5 जून तक के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेजा है। पहले बोर्ड ने घटना के बाद आरोपी लड़के को जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने जैसी कुछ शर्तें रखी थीं। इसके बाद लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इस बीच पुलिस ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की। पुलिस ने अपराध की गंभीरता के आधार पर आरोपी के साथ नाबालिग के तौर पर नहीं बल्कि बालिग के रूप में व्यवहार करने की मंजूरी भी मांगी। आरोपी लड़का एक रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा है।
पुलिस ने मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज करके आरोपी लड़के के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस मामले में मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में काम करते थे।